अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम उनको वो तमाम बातें बताएं जो उनकी प्रेगनेंसी में उनके काम आए या जिस चीज़ को वो फेस कर रही हैं और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो पहले हमने सिलसिला स्टार्ट किया था वीक वाइज प्रेगनेंसी का और वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब जो हमारा सिलसिला स्टार्ट है उसमें हम वो तमाम बीमारियां या प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो आपको प्रेगनेंसी में से फेस करनी पड़ती हैं। ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हेडेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रीजंस, क्योर्स एंड टिप्स, यानी कि हमल के दौरान होने वाला सर दर्द, उसकी मैक्सिमम वजूहात और उसका हल कि उनका क्या हल हम कर सकते हैं बगैर दवाई खाए या हम उसके घर पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी सर दर्द की वजह को जानिए। तो सर दर्द की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। जो वेरी फर्स्ट और वेरी कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है टेंशन की वजह से सर दर्द होना। अगर आपको मालूम हो कि आपको जो सर दर्द हो रही है वो टेंशन की वजह से है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना भी मालूम हो तो आपको मैं बता देती हूँ कि उसकी लोकेशन क्या होती है। उसमें माथे वाला पोर्शन दर्द होता है और बिल्कुल सर का बैक साइड वाला एरिया दर्द होता है। तो अगर आपको टेंशन वाली सर दर्द हो तो आप ठंडे पानी की पट्टियाँ लेकर उनको अपनी आंखों पर और सर की साइड्स के ऊपर रखें, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है। साइनस हेडेक, अगर आपको साइनस वाली सर दर्द है यानी कि आपकी नॉस्ट्रल्स की वजह से जो हवा की इनटेक से प्रॉब्लम होती है, तो उस सूरत हाल में आप गर्म पानी की टकोर करें अपनी आइज़ के ऊपर, यानी कि आइज़ बंद करके उसके ऊपर गर्म पानी का जो कपड़ा है या कॉटन पैड्स हैं, जो भी आप चीज़ यूज़ करना चाहें, उससे अपनी आंखों पर रखें। उससे आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और सर दर्द में कमी होगी। उसके बाद जो टाइप है वो वेरी कॉमन है, वो है मिग्रेन, यानी कि आधे सर की दर्द या दर्द शकीका। आपको ये पल्सेटिंग दर्द हो सकती है, थ्रॉम्बिंग हो सकती है, डल दर्द हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन है कि उस हाफ सर में दर्द हो और उसमें आपकी आंख का पोर्शन भी शामिल होता है। कई दफ़ा आपकी आंख की बैक साइड में दर्द होती है, कई दफ़ा आपको बिल्कुल उसके सीध में बैक साइड पे सर में दर्द होती है। तो ये सारी कॉमन सिम्टम्स है मिग्रेन की, जिसमें आपको नोजिया फीलिंग भी होती है। रीजंस क्या है इन सर दर्द की? तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है सर्ज ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स की मिकदार जो बढ़ती है, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू होता है, तो इससे डिफरेंट चेंजेस आते हैं जिससे आपके सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपकी यूट्रस में खून की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो पहले से मिकदार में ज़्यादा हो जाता है। इस रीज़न की वजह से भी आपके सर में दर्द हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कमी, ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न है। किसी भी परेशानी या किसी भी टाइट शेड्यूल की वजह से या और कोई रीजन हो, आपकी नींद की कमी हो गई हो और आप अपनी नींद पूरी ना कर सकें तो आपके सर में दर्द होगा। इसके अलावा आप ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो अगर कम हो गया हो तो आपके सर में दर्द हो सकता है। आमतौर पे जो नॉर्मल जो चीज़ जो नंबर आपको चाहिए होता है शुगर का वो है 90। तो अगर आपका शुगर का लेवल उससे डाउन हो जाता है तो आपको एक तो शिवरिंग हो सकती है और उसके अलावा आपको सर दर्द भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, तो इस सूरत हाल में भी आपके सर में दर्द हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका खून जो है वो थिक हो जाता है और उससे फिर आपके सर में दर्द होता है। स्ट्रेस एक कॉमन रीज़न है हर दूसरी बीमारी की और हर दूसरी प्रॉब्लम की। अगर आपने स्ट्रेस लिया है तो वेरी बैड, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको अपने आप को काल्म रखना चाहिए। कैफीन विड्रॉल, यानी कि कैफीन न लेना। अगर आप हैबिचुअल थे और आप पहले काफ़ी मिकदार में कैफीन ले रहे थे तो अब आपने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है तो आपके सर में दर्द होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी पहले मिकदार को कम कर दें और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। अगर आपको प्री क्लैम्प्सिया यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसमें आपके जिस्म पे स्वेलिंग भी है, तो इस सूरत हाल में भी आपके सर में दर्द रहता है। इसके अलावा आपका जिस्म का वजन बढ़ता है, जो यूट्रस का साइज ग्रो करता है, वेट में चेंजेस आते हैं और इस वेट में चेंजेस आने की वजह से आपके सर में दर्द हो सकती है। तो वेट चेंजेस भी एक रीज़न हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन, यानी कि नामुनासिब ग़िज़ा खाना, ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना जिसमें तमाम बेसिक न्यूट्रिएंट्स ना शामिल हों, तो ये भी आपके सर में दर्द का रीज़न हो सकते हैं। सेंसिटिविटी टू लाइट, अगर आपको पहले से रोशनी से हसासियत का मसला था
تو प्रेगनेंसी में ये इन्हांस हो जाता है और ये सर दर्द की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अगर आपको रोशनी से हसासियत का मसला है तो आप रोशनी को अवॉइड करें, दिन की जगह रात के टाइम बाहर निकलिए। चेंजेस इन विजन, यानी कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई हो, चाहे वो करीब की हो चाहे वो दूर की हो, तो भी आपके सर में दर्द रहता है। इसकी पहचान ये होती है कि आपको जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या किसी चीज़ को गौर से आप काम करते हैं तो उस टाइम आपको ज़्यादा सर दर्द होती है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि अगर आप बहुत लेजी हैं और आपका जिस्म ज़्यादा मूव नहीं करता तो ये भी आपके सर दर्द की एक रीज़न हो सकती है। क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसमें आपको एक्टिव रहना चाहिए और चलते फिरते रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, अगर कोई चीज़ आपको इरिटेट करी है, जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं आ रही और वो बहुत तेज़ है, तो इस तरह की स्मेल को थोड़ी देर सूंघने के बाद आपके सर में दर्द हो सकता है। ये चीज़ परफ्यूम की सूरत में भी हो सकती है कि अगर किसी परफ्यूम की खुशबू आपको पसंद नहीं है तो वो भी आपके सर में दर्द करा सकती है। लॉन्ग वर्क ऑन कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन, यानी कि अगर आप कंप्यूटर और टीवी पे ज़्यादा देर नज़र लगाकर काम करेंगे तो इससे भी आपके सर में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि बहुत देर आंखों पर स्ट्रेस देने से आपके मसल्स खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है। इमोशनल ट्रिगर्स, यानी कि अगर आपकी किसी से फाइट हो गई हो तो उसमें आपकी जो हार्मोन्स होते हैं वो इमोशनल ट्रिगर्स देते हैं और वो आपके जिस्म को एज ए रिएक्शन सर दर्द देते हैं। एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट, अगर ज़रूरत से ज़्यादा रोशन कमरा हो और आप उसमें कुछ देर तो आसानी रह सकते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो आपके सर दर्द का रीज़न बन सकती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी आपके लिए अच्छी नहीं होती। फ्लिकरिंग लाइट, अगर कोई लाइट ख़राब हो गई है और वो स्पार्क कर रही है या बार बार जल रही है और बुझ रही है तो इससे भी आपके सर में दर्द हो सकता है, क्योंकि आंखों की जो पुतलियां हैं वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। जब आंखों को बार बार ये करना पड़ता है तो फिर सर दर्द इसका नतीजा होता है। फूड्स एनहांस हेडेक, ऐसी ग़िज़ाएं कौन सी हैं जिनसे सर दर्द बढ़ जाता है और हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। तो आपको मैं बताती चलूँ कि चॉकलेट, अल्कोहल, दही, पनीर, ये वो चीज़ें हैं अगर आपको सर दर्द हो रहा हो तो आपको चाहिए कि ये चीज़ें छोड़ दें या इनकी मिकदार कम कर दें। इनके अलावा पीनट्स, यीस्ट, प्रिजर्व्ड मीट और सोर क्रीम भी शामिल हैं। आपको ये चीज़ें सर दर्द की सूरत में छोड़नी चाहिए या इनकी मिकदार कम कर देनी चाहिए, तो इससे आपको उम्मीद है कि सर दर्द में फ़र्क पड़ेगा। क्योर्स हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे कि आप अपनी इस सर दर्द को घर में किस तरह से क्योर कर सकती हैं कि आपको मेडिसिन ना लेनी पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि मेडिसिन बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में हैं तो अपना पोस्चर ठीक कर लें, यानी कि अपने बैठने उठने का स्टाइल ठीक कर लें कि आपका कोई भी मसल दब ना रहा हो या ट्विस्ट ना हो रहा हो। स्पेशली सोते वक्त ख्याल रखिए कि आपका कोई बाजू या टांग वगैरह पे दबाव ना पड़ रहा हो, उसकी वजह से फिर आपकी ब्लड सप्लाई रुकती है और आपका सर दर्द होता है। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, अपने जिस्म को अच्छा खासा रेस्ट दीजिए ताकि उसकी तमाम मसल्स रिलैक्स हो जाएं और आपको सर में दर्द ना हो। और अगर आपका सर दर्द स्ट्रेस की वजह से है या टेंशन की वजह से है तो आपको चाहिए कि अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करें। कई दफ़ा मूड स्विंग्स की वजह से भी डिप्रेशन में औरत चली जाती है और उल्टी उल्टी बातें सोच के अपना सर दर्द करवा लेती है। इसलिए बी पॉजिटिव और अच्छी बातें सोचिए। एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए जो आपके रिलेटिव वीक के मुताबिक हो, और अगर आपने वो ना करनी हो तो कम से कम हल्की फुल्की वॉक ज़रूर कीजिए। हेल्दी डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं जिसमें तमाम बेसिक न्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें सब्जियां, दालें, फल और गोश्त सब शामिल हो। तो एक हेल्दी ग़िज़ा खाने से आपका जो सर दर्द है वो काफ़ी हद तक क्योर रहता है। अप्लाई हॉट और कोल्ड पैक टू द साइड्स ऑफ योर हेड, यानी कि गर्म या सर्द पैक लगाएं सर के अतराफ में, उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले पता हो कि आपको कौन से टाइप की सर दर्द हो रही है। मेंटेन योर ब्लड शुगर लेवल, अपनी जो फूड है उसको 6 सेक्शंस में डिवाइड कीजिए और उसको खाते रहिए ताकि आपके जिस्म में खून में जो शुगर की मिकदार है वो कम ना हो और आपके सर में दर्द ना हो। गेट अ मसाज, जब आपका लॉन्ग टर्म सर दर्द करता है तो आपके नेक का जो एरिया है उसमें जो पट्टे हैं वो अकड़ जाते हैं, उनमें स्ट्रेच आ जाता है और आपका जो शोल्डर्स हैं उनमें भी पेन होती है। तो आपको चाहिए कि इस सूरत हाल में अपने नेक और शोल्डर्स का मसाज करवाइए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और सर में सुकून के लिए आप सिंपल आयलिंग कर सकते हैं। कोई भी तेल ले लीजिए जो आप अपना रेगुलर सर में लगाते हैं, उसको अपने सर में लगाइए और उसका हल्का हल्का मसाज करवाइए या खुद कर लीजिए। इस सूरत हाल में आपके जो सर के मसल हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और आपके जो सर में दर्द है वो दूर हो जाएगी। एक सिंपल तरीका ये भी है कि आप गर्म पानी के साथ शावर ले लीजिए। गर्म पानी से शावर लेने से आपके जितने जिस्म के मसल स्ट्रेच होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और इस तरह आपके सर में आराम आ जाता है।
स्ट्रेस रिमूविंग एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्ट्रेस की वजह से सर दर्द है तो आपको चाहिए कि जो आपकी दोनों आईब्रोज के ऊपर वाला माथे का एरिया है वहां से एक चुटकी भरिए और उसको पहले स्क्वीज कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़िए। ये स्टेप आप कम से कम 15 दफ़ा कीजिए। आपको पता चलेगा हर दफ़ा करने से कि आपके दिमाग को रिलैक्स मिल रहा है और आपका जो सर दर्द है वो पहले से कम हो गया है। अगर आपको माइग्रेन है और या आपको लाइट सेंसिटिविटी है तो आप डार्क रूम में रेस्ट कीजिए। तो अंधेरे में आराम करने से आपको रिलैक्स फील होगा और आपका सर दर्द काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। और अगर आपको लाउड साउंड की वजह से प्रॉब्लम हुई है सर दर्द की तो आप खामोशी वाले माहौल में रहिए। एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाइए या ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे आपको शोर न सुनाई दे या वो इरिटेटेड नॉइसेस न सुनाई दें। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसों की मुशक्कत करें। ये योगा की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरी नोस्ट्रिल से लंबा सांस लेते हैं और फिर दूसरी नोस्ट्रिल को बंद करके पहले वाली नोस्ट्रिल से लंबे सांस लेते हैं। इस तरह करने से आपके जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपकी सर दर्द काफी हद तक दूर हो जाती है। ये थी वो तमाम क्योर्स जो मैं आपको बताना चाहती थी और टिप मेरी ये है कि सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को जानिए कि आपको सर दर्द किस वजह से है। फिर सबसे पहले अपनी शुगर चेक कीजिए और ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और फिर अकॉर्डिंगली अपना इलाज कीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो तो नमक वाला पानी या दूध में थोड़ा सा नमक डालकर पी लीजिए और अगर हाई हो तो वाटर इनटेक और स्पाइसेस कम कर दीजिए। बेनिफिट्स ऑफ प्रेगनेंसी उन लोगों के लिए हैं जिनको मिग्रेन का मसला होता है। अगर आप पहले से मिग्रेन पेशेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी में ये मसला कम होगा क्योंकि प्रेगनेंसी में अल्लाह ताला ने औरत को रिलीफ दिया है और जिनको पहले से मसला है उनको बहुत कम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको अपने सर दर्द की तमाम वजूहात पता चल गई होंगी और आप इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा पाएंगे। आप अपनी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको प्रेगनेंसी में सर दर्द का मसला है। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं अकेली उन तमाम बहनों तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकती। आप मेरा साथ देंगी तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए। अपनी फीडबैक देते रहिए और नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।